नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अस्त्र चलाना जानते जरूर हैं, पर सही नियम से नहीं। सही बोल रहे हो भाई, हमें ये कौशल सीखना होगा, सही नियम जानने होंगे। सीखना तो होगा ही। ये कौशल ठीक से नहीं सीखा तो बेहतर होना असंभव है, पर सीखेंगे कैसे? चलो भाई, बाबा को बोलते हैं, बाबा हमें गुरु दिला देंगे। पर इसमें तो समय लगेगा और बाबा अभी पारुल बहन की शादी में व्यस्त हैं। तो क्या करें? किससे सीखेंगे ये अस्त्र विद्या? इस समय एक ही है इस महल में जो हमें अच्छे से तलवारबाजी सिखा सकते हैं। कौन? हमारे सेनापति जी। चलो फिर सेनापति जी को पकड़ते हैं, उन्हें हमें ये विद्या सिखानी ही होगी। चलो चलो। मेरे हृदय की राजकुमारी, तुम्हारे विरह में मैं बेचैन हूं। एक बार क्या तुम्हें देखने की कोई गुंजाइश नहीं है क्या? दूर से भी तुम्हें देख पाता तो आंखें शांत हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारे चाहने से ऐसा हो सकता है। चिट्ठी के जवाब का इंतजार करूंगा। तुम्हारा सेनापति जी। चिट्ठी तो मैंने लिख दी, पर अब ये पारुल तक पहुंचाऊंगा कैसे? सेनापति जी, हमें तलवार चलाना सिखाइए ना। सुना है आप बड़े ही वीर हैं, बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं। हमें भी सिखा दीजिए ना। हमें तो वैसे आता है, पर सारे नियम नहीं आते हैं। आप सिखा दीजिए ना। हाँ हाँ, सिखा दीजिए ना। सिखाइए ना। समझ गया। भाइयों के हाथों आसानी से ये चिट्ठी पारुल तक पहुंचा सकता हूं मैं। तलवार चलाना सीखना है? अच्छी बात है, जरूर सिखाऊंगा तुम्हें, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? बताइए, हम अभी कर देंगे। ये कागज इधर आओ। ये कागज चुपके से तुम्हारी पारुल बहन को पहुंचा देना, और उससे बिल्कुल ऐसा ही एक कागज मेरे लिए लेके आ जाना। क्या कर पाओगे? ये कौन सा मुश्किल काम है? हम अभी जाकर पारुल बहन को दे आते हैं। पर सावधान, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत कीजिए, कोई नहीं जान पाएगा। जाओ। चलो भाई, चलो भाई। अरे 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 अरे, पकड़ो 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 पकड़ो। उड़ रहा है। पकड़ो जल्दी, पकड़ो। अरे अरे, अरे ये क्या हो गया? उतना ऊपर हम पहुंचेंगे कैसे? कुछ भी करके उस कागज को उतारना ही होगा, लेकिन करेंगे कैसे? अरे रे, वो चिट्ठी क्या अटक गई है?
कुछ भी करके उसे उतारकर पारुल बहन को देना होगा, नहीं तो। चुप 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 चुप। खबरदार, ये बात जुबान पे भी ना आए कुमार। अगर किसी को खबर लग गई कि तुम्हारे सेनापति जी ने ये चिट्ठी राजकुमारी के लिए भेजी है तो सर्वनाश हो जाएगा। और अगर महाराज ये बात जान गए तो तुम्हारे सेनापति जी और तुम्हारी पारुल बहन दोनों का ही सर कटेगा। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। पर अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे हम? हाँ, सच कहा। क्या बोलोगे अब? रुको, थोड़ा सोचने दो। हाँ, सुनो, तुम लोग बोलना कि पढ़ाई करते हुए किताब के पन्ने उड़कर उस झूमर में जाकर अटक गए। ठीक है, वैसा ही बोलेंगे। अब झूठ बोलोगे तुम लोग, और एक बार, बस एक बार झूठ बोलने से ही मेरा काम हो जाएगा। ऐसा काम तुम लोग क्यों कर रहे थे भाई? कभी भी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उस समय बागान में भाई किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन था उनके साथ जो बाद में दिखाई नहीं दिया? कौन है जो उनसे प्राणी हत्या जैसा घिनौना पाप करवाना चाह रहा था? मणिमल्लिका तो यहाँ नहीं है, तो फिर कौन है वो जो मेरे भाइयों की दैविक शक्ति खत्म करना चाहता है? वो जो भी हो, कोई तो था मेरे भाइयों के साथ, उसे ढूंढ के निकालना ही होगा। महामंत्री को बोल दिया है कि आज ही दूध भेजकर सब और निमंत्रण भेजने होंगे। अब समय नहीं है, और जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें भी तो थोड़ा समय चाहिए ना तैयारी करने के लिए, है ना? ये रही पारुल। तुम यहाँ मिल गई, अच्छा ही हुआ। चारों ओर निमंत्रण पत्र भेजने का काम शुरू हो गया है। तुम्हारी भी अगर कोई सखी सहेली हो जिसे तुम जानती हो जो शादी में आना चाहती हो तो महामंत्री को बता देना, वो बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है बाबा, मैं बता दूंगी महामंत्री जी को। वीर प्रताप, ये हमारा पहला बड़ा काम है। हमारी किस्मत कुछ ऐसी थी कि संतान होते हुए भी हम संतान से हमेशा दूर रहे, उनका सुख कभी नहीं उठा पाए। पिता के आनंद से वंचित रहे हम। आज जब ईश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाई है तो हम अपनी बेटी पारुल की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। आप जैसा भी चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। पारुल और राघव के विवाह उत्सव में कोई कमी नहीं रहेगी महाराज। मुझे लगता है भाइयों की बात बाबा और योगी बाबा को भी बता देनी चाहिए, तो फिर सब मिलके भाइयों पर नजर रख सकते हैं। बाबा, हाँ? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है, आओ हमारे कक्ष में आ जाओ। वीर प्रताप चलो। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम इसे पकड़ना। हाँ ठीक है। अब बस यहाँ कोई आ जाए, आकर पूछे कि कुमार क्या हुआ, और बस ये मेरा सिखाया हुआ झूठ तुरंत बोल देंगे। चलो
पारुल तक चिट्ठी भेज के मन काफी शांत हो गया है। कुमार एक बार पारुल को वो चिट्ठी दे के जवाब लेकर वापस आ जाएं, हाँ, तो मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। पारुल से बिना मिले रहना कितना कष्टदायक है, मुझे तो ये बात एक दिन में ही समझ आ गई। लेकिन उस चिट्ठी के बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? पता चल गया तो मैं और पारुल दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। वैसे तो कुमार को मना किया है किसी को कुछ भी कहने से, लेकिन उनके हाथों में कागज देखकर अगर किसी ने उनसे कुछ पूछा तो क्या जवाब देंगे वो लोग? सर्वनाश, ये ख्याल मुझे पहले तो आया ही नहीं। अब क्या करना चाहिए मुझे? दिए से पूरे नगर को सजाने के लिए बोल दिया हमने। कल ही हम पूरे नगर के भ्रमण के लिए निकलेंगे। वीर प्रताप, तुम्हें स्वयं सारे काम की देखभाल करनी है। हाँ? वहाँ ऊपर क्यों चढ़े हो तुम? कुमार, तुम वहां क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। ये कैसा खतरनाक खेल खेल रहे हो तुम? अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? उतरो जल्दी नीचे। ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? हाँ? ऐसे में कुछ भी खतरा हो सकता है। अगर वो झूमर क्या है वो? ये बात जबान पर ना आए कुमार। अगर किसी को खबर लग गई कि तुम्हारे सेनापति ने ये चिट्ठी राजकुमारी के लिए लिखी है तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी झूठ बोलो, जो सिखाया मैंने, जल्दी बोल। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो क्या हुआ? वो मेरे हाथ से छूटकर झूमर में अटक गया है। सर्वनाश, पारुल को लिखी हुई मेरी चिट्ठी वो रही। कुमार लोग मेरी वजह से झूठ बोलेंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, युवराज के झूठ बोलने से पहले उनको रोकना होगा, रोकना ही होगा। बोल बोल बोल, बोलो झूठ बोलो, एक बार झूठ बोलो, एक बार तो बोलो। एक बार झूठ बोलने से ही तुम्हारी दैवी शक्तियां खत्म और फिर तुम सारी विशेष क्षमताएं खो दोगे और बन जाओगे साधारण बालक। और तब मैं तुम सबको एक एक करके खत्म करवाऊंगी। बोलो। तुम लोग को बोलना है कि पढ़ाई करते हुए किताब के पन्ने उड़ उड़ कर उस झूमर में जाकर अटक गए। क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? क्या है उस कागज में? महाराज, उस कागज में क्या है वो कुमार को दरअसल पता नहीं है, इसलिए वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आश्चर्य, राजकुमार उस कागज के लिए इतना खतरा उठा रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि उस कागज में क्या है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर से मेरी इतनी अच्छी योजना पूरी तरह बर्बाद कर दी इस राघव ने। शैतान कहीं का, मन कर रहा है कि उसको अभी के अभी चबा के खा जाऊं।
उस कागज में क्या है वो सिर्फ मुझे ही पता है महाराज, क्योंकि वो मेरी लिखी हुई चिट्ठी है महाराज। मैंने उसे युवराज के हाथों में दिया था अंदर महल भेजने के लिए। अंतर महल, चिट्ठी। राघव, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार सूर्यनगर के राजकुमार ने पारुल और राघव के डाके का काम शुरू कर दिया, हाँ? है ना? अजीब बात है। गया गया सब मिट्टी में। और ये महेंद्र हाहा करके हंस रहा है, और राघव को कुछ लाज शर्म नहीं है। अपने मुंह से ही बोल दी चिट्ठी की बात। हाँ, राजकुमारों को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। बाबा, पारुल बहन और सेनापति जी को सजा तो नहीं देंगे ना? हाँ, अवश्य देंगे। इन दोनों को ही सजा मिलेगी। राघव खुद अपने हाथों से ये चिट्ठी पहुंचाएगा और अंतरमहल से खुद ही उसका जवाब भी लेकर आएगा। इस बार के लिए राजपुत्रों को डाकिये के काम से छुट्टी दे देते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है ना? हम जाते हैं। चलो भाई, महाराज का हुक्म है, अब हमारा कोई काम नहीं। सेनापति जी खुद ही वो चिट्ठी उतार लेंगे। चलो चलो। मौका मिलते ही सबसे पहले मैं राघव को खत्म करूंगी, उसके बाद बाकी को। हाँ, ये भाई आज झूठ बोल ही देते, और तभी झूठ बोलने के पाप में सारी शक्ति खो देते। मगर राघव ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरा बिछाया हुआ सारा जाल तहस नहस कर दिया। ठीक है, मैं भी राक्षसी रानी मणिमल्लिका हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। पद्मावती के सातों बेटों में कोई ना कोई किसी ना किसी जगह एक तो गलती करेगा ही करेगा, और ठीक उसी समय मैं हटा दूंगी मेरे रास्ते का कांटा। मौका तो जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। ये क्या कर दिया सेनापति जी ने? बाबा और योगी बाबा ने क्या सोचा होगा? अब उनके सामने कैसे जाऊंगी मैं? बाबा ने जैसा बताया था, अब क्या सेनापति जी खुद चिट्ठी लेकर आएंगे? पारुल, महाराज की बात मैं नहीं मान पाया। ये लो चिट्ठी। पारुल, मुझे उत्तर चाहिए। उत्तर लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
बहुत प्रेम दिखा रहे हो। ठहरो, इस बार मैं व्यवस्था करती हूँ तुम दोनों की। ऐसा उपाय सोचा है कि इस बार युवराजों के पैर फिसलेंगे ही। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना। सेनापति जी मेरे लिए कितनी बार कितनी मुश्किलों में पड़े हैं। जोगी होना मैनू जोगी होना खुद की जान जा सकती है जानकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा तुम्हें मैंने जितनी बार खोया है उतनी बार मैंने अपना पूरा अस्तित्व खो दिया है पारुल। मैं अब फिर से तुम्हें नहीं खो सकता, कभी भी नहीं। इस बार मैं ऐसा तीर चलाऊंगी जो निशाने पर लगेगा ही लगेगा। पारुल के साथ भाई पारुल को बहुत चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी बहन पारुल उनके अलावा किसी से प्यार नहीं करती। पारुल बहन हमारी पारुल बहन, पारुल बहन हमें बहुत प्यार करती है ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग मेरे सबसे प्यारे हो। तुम्हारे अलावा मेरा अपना कौन है बताओ? पद्मावती के 7 बच्चे शादी के बारे में कुछ नहीं समझते होंगे। पारुल और राघव के रिश्ते को, उनके रिश्ते को लेकर पद्मावती के 7 बेटों के मन में ईर्ष्या पैदा करनी होगी। पद्मावती के बच्चों के सामने इस रिश्ते को एक नकारात्मक रूप देना पड़ेगा। बस फिर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी। मेरा लक्ष्य तभी पूरा होगा। आश्चर्य, यहाँ इतना बड़ा एक तालाब है, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था, है ना? हाँ, असल में इतने घने जंगल में इतनी दूर तक हम लोग कभी आए नहीं ना, इसलिए देखा नहीं। राजमहल के मछली के भंडार में कमी आई, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा, है ना? सही सही। नहीं तो आना ही नहीं होता था। देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी किसी इंसान के पैर ही नहीं पड़े। ठीक बोला, बहुत मछलियां हैं तालाब में। देखो कैसे तैर रही हैं। हाँ हाँ। अरे चलो चलो, हम लोगों को और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ चलो 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 चलो, चलो। राजा महेंद्र की जय। जय
राजा महेंद्र की जय जय। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लगता है बहुत मछलियां इस तालाब में। हमारी किस्मत बहुत है यहाँ। सरदार इतनी मछलियां देख कर ना बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हर रोज तेल से मालिश करके नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है। आओ भाई आओ। हर समय नजर रखनी होगी। मौका तो आएगा ही, बस मौके का इंतजार है। एक बार मौका मिलते ही उन राजकुमारों के मन में विष डाल देना होगा मुझे। पारुल बहन, अभी पानी में उतरे? नहीं भाई, सबको तेल लगाने दो, फिर एक साथ नहाना। अच्छा। यही तो सही मौका है। इसके कान में विष मंत्र डालने की कोशिश करती हूँ। कुमार, कुमार, इधर आओ, इधर इधर। इधर आओ, इधर इधर। भाई, उधर किधर जा रहे हो? इधर आओ, नहाना है। ये पारुल है ग्रहों का फेर, मेरे रास्ते का कांटा। एक बार उसे अपने रास्ते से हटा पाती तो इतनी परेशानी नहीं होती। सावधान, जाल बहुत भारी हो गया है यहाँ। हाँ, हट ना जाए, खींचो। हाथ लगा, हाथ लगा, नहीं तो उठेगा नहीं। जल्दी कर। ये क्या हो रहा है मुझे? धीरे 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 धीरे। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे भाग न जाए। पकड़ो 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 पकड़ो। ऐसा क्यों हो रहा है? सांस अटक रही है, ऐसा लग रहा है। सांस नहीं ले पा रही हूँ। सांस मेरी अटक रही है। भाई, अब सब बाहर आ जाओ, समय हो गया है। जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर और पारुल बहन। आ जाओ भाई, बहुत हो गया, हम फिर आ जाएंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। चलो चलो, पारुल बहन बुला रही है। चलो 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 जल्दी चलो 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 चलो। अब तुम लोगों को ये सारा खाना खुद से ही खाना पड़ेगा। सब पेट भर के अच्छे से खाएंगे, तभी तो राजकुमार कहलाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ
जय राजा महेंद्र की जय। जय जय राजा पद्मावती की जय। जय। अरे हुआ तुम लोगों का? अभी बहुत लोगों का खाना बाकी है, अभी मछली भी बनानी है। हाँ। उफ, नई मछली जो आई वो सब काटी की नहीं? हाँ 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 हो गया ठाकुर, मैं ला रही हूँ। मछली के पेट में ये क्या है? ये देखो, सबसे बड़ी मछली जो हम तीनों ने मिलके काटी, उसके पेट से ये पत्थर निकला है। हे माँ, ये तो बहुत कीमती पत्थर लग रहा है। इसे ब्राह्मण ठाकुर को दिखाते हैं। चलो चलो चलो। अरे ब्राह्मण ठाकुर, ये देखिए, हम सबने मिलके जो बड़ी वाली मछली काटी थी, उसके पेट से ये लाल पत्थर निकला है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चमक रहा है। ऐसा पत्थर तो मैंने कभी भी नहीं देखा। मेरे प्राण तो सुरक्षित रखे हैं। मछली के पेट के अंदर उस रक्त चुन्नी में तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कितने प्यारे हैं मेरे भाई, अच्छे से खाना खाना सीख गए। माँ वापस आकर देखेगी तो बहुत खुश होगी। माँ कब वापस आएगी पारुल बहन? पूजा खत्म करते ही 1-2 दिन में माँ वापस आ जाएंगी। राजकुमारी जी, मैं अभी बाहर देखकर आई हूँ। सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। पारुल बहन, हम एक बार बाहर जाएं, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, इनके हाथ धोकर इन्हें बाहर घुमा कर लाओ। वहाँ इतने सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, उन्हें देखकर इन्हें अच्छा लगेगा। मजा आएगा, मजा आएगा। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। अच्छा सुनो, वहाँ जाके सबकी देखभाल करके अच्छे से खिलाना। सब लोग पेट भर के खाएं, ये राजकुमार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि वहाँ जो भी खा रहे हैं वो सब हमारी प्रजा हैं, राजमहल के अतिथि हैं। अच्छा। जय महाराज महेंद्र की जय। जय महाराज पद्मावती की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। भाई चलो, हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं। उधर बड़े बड़े चूल्हों में कितना खाना पक रहा है। चलोगे मेरे साथ? तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। चलो भाई, उधर जाते हैं। चलो। ये आपके हाथ में क्या है ब्राह्मण ठाकुर? ऐसे चमक रहा है। ये एक बहुत बड़ी मछली के पेट से निकला है, पता है? देख के लगता है कोई कीमती रत्न है। देखिए युवराज, कैसी रोशनी है इसके अंदर। हाँ, मुझे ये पत्थर देंगे, मैं इससे खेलूंगा। आप खेलेंगे? हाँ हाँ, लीजिए ना। आप खुश हैं ना? बहुत बहुत खुश। चलो चलो, इधर चलो। भाई भाई देखो, मुझे कितना सुंदर पत्थर मिला है। दिखाओ दिखाओ। वाह, बहुत सुंदर पत्थर है। ऐसा पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। भाई चलो, हम पारुल बहन के पास जाते हैं। उन्होंने ऐसा पत्थर जरूर देखा होगा। चलो 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 चलो। हे भगवान, ये बूढ़ी औरत कौन है? चलो देखते हैं। बूढ़ी माँ, क्या हुआ तुमको?
इसे उठाकर अंदर ले जाते हैं, फिर वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। हाँ ठीक है। पारुल बहन, देखो हमें क्या मिला। कौन सा पत्थर है ये? पारुल बहन, तुम तय कर दो कि हम में से कौन रखेगा ये पत्थर। तुम जो बोलोगी हम मान लेंगे। पर तुम्हें ये पत्थर मिला कहाँ से? ब्राह्मण ठाकुर के पास था। उन्होंने कहा कि ये मछली के पेट से मिला। मछली के पेट से? पर मछली के पेट में ये गया कैसे? और इनको ये मछली कैसे मिली? बोलो पारुल बहन, हम में से किसके पास रहेगा ये पत्थर? सच में ये चुन्नी तो बहुत सुंदर है। राजकुमारी, अगर एक काम करे तो क्या? इस चुन्नी के 7 टुकड़े करके 7 कुमारों को दे दीजिए। उसके बाद जौहरी को बुला के इसको 7 हिस्सों में काट के सोने में मड़वा के 7 कुमारों को ये दे दीजिए। कुमारों की सुंदर उंगलियों में ये अंगूठी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा करो, इस पत्थर की अंगूठी पहनेंगे हम सब। बात तो सही कही तुमने। ठीक है, तो फिर मैं इस पत्थर को तोड़कर 7 टुकड़े में बांट देती हूँ। मुझे जरा एक डंडा लाकर दोगी क्या? अभी ला देती हूँ राजकुमारी। अरे क्या कर रही हो तुम? लेट जाओ तुम। इस अजीब से पत्थर को तोड़ने गई तो अजीब सा लगा। इसका रंग तो चुन्नी जैसा लाल है, लेकिन कितना सुंदर लीची जैसा भी दिख रहा है। कोई दुर्घटना हो रही है, कोई हादसा हो रहा है। हाँ, पर कहाँ, किस और कहाँ हो रहा है? हाँ, लेकिन कहाँ, किस और? हाँ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, किधर? इधर हो रहा है। मुझे जाना होगा अभी। और कैसी एक अद्भुत रोशनी निकल रही है इसमें से। आज तक किसी भी पत्थर से ऐसी रोशनी निकलते हुए नहीं देखी मैंने। क्या हुआ पारुल बहन, रुकी क्यों? तोड़ो इसे। हाँ भाई, तोड़ना ही पड़ेगा इसे। मैं अभी इस पत्थर को तोड़ के 7 टुकड़े कर देती हूँ। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसा, जैसे सांस अटक रही है। ऐसा, मेरे प्राण तो, वो तो
लाल चुनी के अंदर सुरक्षित है। और वो चुनी तो वो जंगल के तालाब में रहने वाली मछली के पेट के अंदर है। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों हो रहा है? इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो क्या उस मछली को कुछ हो गया? या फिर वो चुनी अब सुरक्षित नहीं है? ये लो पारुल बहन, फिर से मारो। इस पर रख कर मारो, जरूर टूटेगा। और जोर से मारो। नहीं पारुल, नहीं पारुल, मत मारो मुझे, मत मारो पारुल, दया करो, क्षमा करो मुझे, दया करो, दया करो।